हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में, अर्थात मिश्रित ग्रंथि के बारे में। तो गाइज, हेडिंग लगा लीजिए मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड अर्थात मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अब गाइस, सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये मिश्रित ग्रंथि होती क्या है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, ऐसी ग्रंथि जो जूस का भी निर्माण करे, ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का भी निर्माण करे और एंजाइम का भी निर्माण करे, वो ग्रंथि बेटा मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। तो मैं लिख सकता हूं कि ऐसी ग्रंथि जो जूस यानी कि रस, एंजाइम, हिंदी में भी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, और भैया हार्मोन, इन तीनों का निर्माण करे बेटा, वो ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि। अब आप ये कहोगे बेटा क्या हमें ये याद करना पड़ेगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है बेटा तो समझिए। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ग्लैंड्स के बारे में पता होना जरूरी है, ग्रंथियों के बारे में पता होना जरूरी है कि ग्रंथियां क्या होती है। देखिए बेटा, ग्रंथियां हमारे शरीर का ऑर्गन है। हमारे शरीर की क्या है बेटा? ऑर्गन है, यानी कि हमारे शरीर की अंग है। तो फिर अंगों में और ग्रंथियों में अंतर क्या हुआ भाई? ये भी ऑर्गन है, वो भी ऑर्गन है। जैसे कि और के बारे में बात किया जाए, जैसे कि हमारी किडनी है, तो किडनी क्या है? एक ऑर्गन है। फिर ग्रंथि और फिर बेटा अंगों में फर्क क्या हुआ? बेटा इतना सा फर्क है, ये ऑर्गन क्या करते हैं? केमिकल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। केमिकल कंपाउंड यानी कि रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। हमारे शरीर का ऐसा कोई अंग या ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक का निर्माण करे, जो केमिकल कंपाउंड का निर्माण करे, वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है। वो क्या है बेटा? वो ग्रंथि है भैया। और इस रासायनिक यौगिक को या तो शरीर से बाहर निकाल देते हैं बेटा ये ग्रंथियां, या फिर किसी अन्य ऑर्गन के पास ट्रांसफर कर देती है, वो ग्रंथि है बेटा। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है? ये जूस हो सकता है, ये एंजाइम हो सकता है, और बेटा ये हार्मोन हो सकता है। और बेटा इन्हीं केमिकल कंपाउंडों के आधार पर आपकी ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो जूस और एंजाइम का निर्माण करती है बेटा, वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और बेटा वह ग्रंथि जो हार्मोन का निर्माण करती है, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि। में लिख देता हूं, बहिस्रावी ग्रंथि। और एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और बेटा जो तीनों का निर्माण करे, वो होती है बेटा मिक्स्ड ग्लैंड, यानी कि मिश्रित ग्रंथि। वो होती है बेटा मिश्रित ग्रंथि। तो बोलो, अब आपको समझ में आया कि भैया मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? यह वह ग्रंथि होती है बेटा जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। तीनों ही क्या है बेटा? केमिकल कंपाउंड है जिनका निर्माण आपकी ग्रंथियां करती है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? बेटा अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका, और बेटा इन दोनों के बीच में अंतर भी मैं आपको करवा चुका। अगर आपने 3 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिए। और भैया अगर आपको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ना है, जिसमें बेटा हम इन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं, तो भैया आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, आपको जरूर मिल जाएगी, या फिर मैं नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो बेटा मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। ऐसी ग्रंथि क्या है बेटा? ऐसी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है। अब बेटा बात आती है कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है बेटा जो इन तीनों का निर्माण करती है? तो वो है बेटा पैंक्रियाज। वो है बेटा पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। जो अग्नाशय ग्रंथि है बेटा, ये किसका निर्माण करती है? ये भैया जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है।
अब सबसे पहले गाइज यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि भैया ये पेंक्रियाज ग्लैंड उपस्थित कहाँ होती है बेटा। तो मैं आपको बता दूं ये भैया एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उदर गुहा में उपस्थित होती है, उदर गुहा में उपस्थित होती है। इतनी बात क्लियर है। ओके भैया आगे चलते हैं, बात करते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। तो बेटा पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है, पेड़ के पत्ते के समान, पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है। बात करते हैं बेटा इसकी खोज किसने की थी। तो याद रखना बेटा लैंगरहैंस ने, लैंगरहैंस ने भैया इसकी खोज की थी। गाइज याद रखना अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो जूस का भी निर्माण करती है और भैया एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। और बेटा याद रखना मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा पेंक्रियाज अग्नाशय ग्रंथि। यहां से बेटा आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। कमेंट बॉक्स में बताइए बेटा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कमेंट बॉक्स में बताइए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। बोलो, मिश्रित ग्रंथि क्या है। ऐसी ग्रंथि जो जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करे। हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि होती है पेंक्रियाज। ये बेटा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और ये कहाँ उपस्थित होती है, उदर गुहा में बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में हमारे शरीर में आपको पता है ना बहुत सारी कैविटियां होती है, उनमें से एक है एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा। इस उदर गुहा में उपस्थित होती है बेटा पेंक्रियाज। ठीक है, इसकी संरचना पेड़ के पत्ते के समान होती है। इसकी खोज लैंगरहैंस ने की थी। बेटा इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक पाई जाती है बेटा एल्फा सेल। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है इसमें, 4 प्रकार की सेल होती है। एक होती है एल्फा सेल और दूसरी होती है बेटा बीटा सेल और तीसरी होती है डेल्टा सेल और चौथी होती है बेटा एफ सेल। याद रखना बेटा जो एफ सेल होती है ये भैया पेंक्रिएटिक जूस का निर्माण करती है, पेनक्रिएटिक जूस का यानी कि अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और बेटा इसी अग्नाशय रस में क्या होते हैं, इसी अग्नाशय रस में एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो बेटा एमाइलेज एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है और बात करें तो लाइपेज एंजाइम होता है। अच्छे से लिखता हूं, लाइपेज एंजाइम होता है। ये तीनों एंजाइम होते हैं बेटा, एमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है। तो मैंने क्या कहा था कि मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जो जूस का भी निर्माण करे, एंजाइम का भी निर्माण करे, हार्मोन का भी निर्माण करे। तो बेटा एफ सेल ने किसका निर्माण किया, पेंक्रिएटिक जूस का, अग्नाशय रस का। तो बेटा रस आ गया, जूस आ गया। और बेटा इसी पेंक्रिएटिक जूस में क्या होते हैं बेटा, एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अगर आपको डिटेल में जानना है बेटा तो मैं भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में, वहां से जाकर के वीडियो देख लेना, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बेटा उस क्लास में मैंने आपको एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम का कार्य नहीं बताया है क्योंकि इनके बारे में बेटा हम पाचन तंत्र वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो पाचन तंत्र वाले चैप्टर का भी आपको मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा एंजाइमों का निर्माण हो गया, जूस का निर्माण हो गया, बच्चा क्या बेटा, हार्मोन। तो याद रखना बेटा अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल ये हार्मोन का निर्माण करती है। जो बीटा सेल है बेटा ये इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है और इंसुलिन हार्मोन से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कहता हूं कि मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से जाकर के पेंक्रियाज ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और बेटा अल्फा सेल ये ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है। मैं आपको बता दूं पेंक्रियाज में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, ये बेटा बीटा सेल है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली है। डेल्टा सेल बेटा कौन से हार्मोन का निर्माण करती है, तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है बेटा।
जो कि BMR बेसल्स मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, जब हमारे ब्लड में बेटा ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइकोजन क्या हमारे जंतुओं का संचित भोज्य पदार्थ होता है, हमारे शरीर का संचित भोज्य पदार्थ होता है। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ग्लाइकोजन कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो ये लीवर में स्टोर होता है। बोलो, तो ये सारी कहानी आपको समझ में आई। तो बेटा देखो, हार्मोन का भी निर्माण हो रहा है, जूस का भी निर्माण हो रहा है और एंजाइम का भी निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, पेंक्रियाज एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जो जूस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। और बेटा मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेटा मैंने आपको आज ये जो क्लास करवाई है वो बेटा हम ग्रंथियों से संबंधित क्लासें ले रहे हैं। सबसे पहले हमने अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा, उसके बाद में बेटा बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा, उसके बाद में नंबर 3 पर मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। और आज बेटा चौथी क्लास है जिसमें मैंने आपको बताया मिश्रित ग्रंथि से संबंधित। बेटा मैंने चैप्टर करवा रखा है एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर, जिसमें हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। जूस और एंजाइम के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो पाचन तंत्र वाले चैप्टर में बेटा हम बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं जो बेटा जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। तो भैया पाचन तंत्र पढ़ लीजिए, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ लीजिए, दोनों का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपके सारे के सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे आशा करता हूं बेटा ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं मेरे बारे में बता देता हूं बेटा, मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों का MCQ क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो भैया आप हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।